नाज़रीन, एक खबर आपने सुनी होगी कि रेहान तारिक साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। रेहान तारिक जो कि एक पॉडकास्ट करते हैं 24 न्यूज़ पर, जिसमें बहुत से उसके साथ साथ टॉक शो भी करते हैं, लेकिन पॉडकास्ट उनकी वजह शोहरत है। मैं आपको बताऊंगा कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया, कहां से किया गया, इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और आगे क्या होने जा रहा है, और कौन वहां पर पहुंचा जब उनको गिरफ्तार किया गया उनसे मुलाकात करने के लिए। अब जो दस्तयाब मालूमात हैं उसके मुताबिक ये चीज़ सामने आई कि जो सहाफ़ी हैं और पॉडकास्टर हैं रेहान तारिक, जो कि मुख्तलिफ टिकटॉकर्स के इंटरव्यूज़ या पॉडकास्ट करने की वजह उनकी शोहरत बनी जो, और फिर उसमें से बहुत सी मुतनाज़ चीज़ें निकलती रही जो कि वायरल होती रही और उससे वो फेमस हो गए। वो आज सुबह लंदन से पाकिस्तान वापस आए और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वो पहुंचे और नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है NCCI ने उनको गिरफ्तार कर लिया। और उस गिरफ्तारी से कबल जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जिसे FIA कहते हैं, उसने उनको अपनी तहवील में रखा। अब जो मालूमात सामने आई उसके मुताबिक मैंने आपको बताया कि कई घंटों तक उनको FIA ने हिरासत में रखा और फिर बताया गया कि उनके खिलाफ NCCI की ज़ेरे तफ्तीश एक मुकदमा दर्ज है, जिसके बाद उन्हें साइबर क्राइम तहकीकाती इदारे के हवाले कर दिया गया है। अब जो गिरफ्तारी की वजह बनी वो ये बनी कि उन्होंने एक पॉडकास्ट की थी, मजहबी स्कॉलर जवाद नकवी साहब ने उस पॉडकास्ट में शिरकत की थी। और ये जब वो यूके जा रहे थे, यानी इंग्लैंड जा रहे थे, तो उससे कबल ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड की गई थी। इस पॉडकास्ट में बहुत सी ऐसी बातें हुई, बहुत सी ऐसी चीजें वायरल हुई जिस पर बहुत से लोगों ने तनकीद भी की और शिकायत भी की। तो ये गिरफ्तारी की वजह बनी। इस वक्त उनके जो टीम मेंबर्स हैं वो उनकी जहां पर गिरफ्तारी की गई है उसके बाहर मौजूद हैं, उनके वकला वहां पर मौजूद हैं। और जब मेरी वहां पर कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब वो वहां पर रेहान तारिक से मिलने गए आज सुबह, उन्होंने जहां पर उनको गिरफ्तार करके रखा गया वहां पर जो है वो नाश्ता किया, पुरतैश नाश्ता किया। और लेकिन जो भी लोग उससे मिलने जा रहे हैं उनसे मोबाइल जो है वो बाहर ही ले लिया जाता है, और जब वो मुलाकात करते हैं, मुलाकात करके वापस आते हैं, तो फिर उनसे उनका मोबाइल वापस किया जाता है। अभी जो बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि अभी शायद उनको किसी अदालत में पेश किया जाए इस केस से मुतल्लिक जो मुख्तलिफ शिकायत उन पर आई थी, और उसके बाद फिर अगली कार्रवाई होगी और फिर देखा जाएगा कि ये क्या कुछ होगा। और ये जो मजहबी खासतौर पर कंटेंट होता है, इसके ऊपर एक्शन लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ये बहुत जल्दी जो है किसी के लिए खतरा भी बन सकता है और इससे आवाम का सेंटिमेंट बहुत जुड़ा होता है। इसलिए आपको याद होगा कि जियो न्यूज़ पर एक कुछ खाके नशर हुए, उसके बाद 15 दिन के लिए उसको बैन कर दिया गया, मुअत्तल कर दिया गया उसका लाइसेंस। इसी तरह आज जवाद नकवी साहब जो कि रेहान तारिक साहब के पॉडकास्ट में आए और कुछ चीज़ें ऐसी वायरल हुई जिस पर लोगों को एतराज़ थे, तो उस पर भी एक्शन ले लिया गया है। मज़ीद जो भी इस हवाले से अपडेट होगी वो हम आपको अपने इस चैनल के थ्रू बताते रहेंगे। लेकिन आपकी राय क्या है इस गिरफ्तारी से मुतल्लिक, उस पॉडकास्ट से मुतल्लिक जो कि रेहान तारिक ने जवाद नकवी साहब से की थी, उस पर अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।